एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा कि डॉक्टर मेरे को पीठ में दर्द बहुत होता है, कोई इलाज हो तो आप बताइए, क्या करूं। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, कुछ बात बताई, फिर उसको अपना बिल बताया। तो उसके दिल की धड़कन डॉक्टर ने बढ़ी हुई पाई। डॉक्टर ने कहा तुम तो कहते थे पीठ का दर्द है, अब मुझे तो लग रहा तुम्हारी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, क्या बात है। बोले दिल की धड़कन की बीमारी मुझे नहीं थी, वो तो आपका बिल देखकर बढ़ गई है। दर्द तो पीठ का ही है, दिल की धड़कन की कोई तकलीफ नहीं, ये बिल देखकर डर गया। हालांकि डॉक्टरों को ऐसा बिल देना नहीं चाहिए, पर आ भी गया तो घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर तो बुद्धिमान वो है जो कम खर्च में सामने वाले मरीज का इलाज कर दे। अपने कई डॉक्टर साधक हैं बापू जी से दीक्षा लिए हुए, उनके हॉस्पिटल में एक क्लिनिक में एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है उन्होंने। कोटा की एक बहन कल आई थी, डॉक्टर अनीता बिरला, उनकी हॉस्पिटल है अपनी। और पहले उनके हॉस्पिटल में अबॉर्शन होते थे, अब उन्होंने जब से दीक्षा ली बंद कर दिया, बोले ये पाप हम नहीं करेंगे। तो उनके साथी डॉक्टरों ने कहा कि फिर आपको इनकम कैसे होगी। बोले मरे भाड़ में जाए इनकम, हमको नहीं चाहिए, हम ये पाप क्यों करें। कोई करा है, हम पाप करें, हम पाप नहीं करेंगे, बंद कर दिया हो। तो उल्टा तब से उनको घर में लक्ष्मी ज़्यादा बढ़ी है। अपना एक नया पेट्रोल पंप उन्होंने लगाया, उस पर भी आवक खूब है। बेईमानी के भरोसे से भगवान का भरोसा बहुत ज़्यादा ऊंचा है और सुख देने वाला है। लोग ईश्वर से ज़्यादा बेईमानी का भरोसा करते हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा। नहीं नहीं, परिणामे विषम, इसका परिणाम बड़ा दुखद है, घातक है। रावण को क्या परिणाम मिला, हिटलर को क्या परिणाम मिला, कंस को क्या मिला, सिकंदर को क्या मिला, भिखारी होकर मरा। खुद बोला कि मैं भिखारी होकर मर रहा हूं। उल्टा इतिहास पढ़ाते हैं कि बच्चों को सिकंदर महान, काहे का सिकंदर महान। सिकंदर खुद बोला मैं भिखारी की तरह मर रहा हूं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहने लगे अब मैं जाने वाला हूं, प्राणों का विसर्जन होने वाला है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दोबारा कहा कुछ पूछना है तो पूछ लो, अब महानिर्वाण का समय आ गया है। कुछ न बोले, सबकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। बुद्ध अपनी जगह से खड़े हुए, सबको कहा बैठे रहना यहीं। वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए, आसन लगाकर प्राणों का विसर्जन करने की तैयारी थी। ये तो भोगी व्यक्ति को अंतिम समय मूर्छा आ जाती है, बेहोशी सी छा जाती है, और बेहोशी में वो शरीर छोड़ जाता है और भटक जाता है उसका जीव। पर जो जप करते हैं ना, उनको अंतकाल में मूर्छा नहीं आती, बेहोशी नहीं रहती, होश रहता है और भगवान नाम बोलते बोलते शरीर छोड़ते हैं। तो ऊंची यात्रा होती है। गीता में लिखा है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अर्जुन, जो सात्विक होते हैं उनकी गति ऊंची होती है, पर जो तामसी होते हैं अधो गच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति होती है, क्योंकि अंतकाल में बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। तो जप खूब करें। अपना काम काज घर का, ऑफिस का, दुकान का पूरा हुआ, फिर मानसिक जप कर लिया करें थोड़ा सा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तितः। जो मनन करने पर त्राण कर दे, माने उद्धार कर दे, उसका नाम मंत्र है। तो बुद्ध ने आसन लगाया, प्राणों का विसर्जन की तैयारी। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसका नाम सुभद्र बताया है, सुभद्र। वो आया और जो शिष्य बैठे थे साधक, उनको कहा कि मुझे मिलना है बुद्ध जी से। तो शिष्यों ने, साधकों ने कहा आपने बड़ी देर कर दी। बोले पर क्या करूं अब। तो उन्होंने कहा फिर आप फलाने गांव से आए हो ना, आपके गांव से तो कितनी बार हमारे गुरु गुजरे, तो तब आप क्यों नहीं आए उनके पास दर्शन करने, उनके वचन सुनने। बोले कभी मेरे को दुकान का कुछ काम होता था, कभी घर का कुछ काम होता था, कभी कुछ, इसलिए मैं नहीं आ पाया। कितने साल गुजर गए।
बोले अब तो देर हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतने में बुद्ध पेड़ के पीछे से फिर उठकर आए और आकर उसको अमृतमय वचन सुनाए और उसका कल्याण किया। शिष्यों ने कहा आपकी कैसी करुणा गुरुदेव। बोले बेटे मेरे जीते जी कोई खाली हाथ क्यों जाए। भले 20 साल के बाद वो आया, पर आया तो सही। कई लोग तो जन्म बीत जाता है फिर भी सदगुरु की शरण नहीं जा पाते। और गुरु की करुणा देखो, उसके गांव से कई बार गुजरे फिर भी वो नहीं आया, और आखिरी घड़ियों में आया तो उस पर कैसे कृपा बरसाई। वो तो कृपा बरसाते हैं। कृपा झेलने वाला तैयार चाहिए बस। सूर्य रोशनी देने से इनकार नहीं करता। घर की खिड़की और दरवाजा खुला हो तो सूर्य की किरण भीतर आने को तैयार है। कृपा सिंधु तो कृपा बरसा रहे हैं। कृपा का अनुभव कृपा पात्र को होता है। तो हम कृपा पात्र बने, कितना अच्छा होगा। और आप जो यहाँ इतनी श्रद्धा और नम्रता से बैठे हैं ना, ये कृपा पात्रता विकसित हो रही है। कितनी शांति है आप सबकी, कितनी एकाग्रता है, कितनी लगन से आप बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये बड़ा हितकर साधन है, बड़ा कल्याणकारी साधन है। मुझे एक अभी चिट्ठी किसी ने लिख कर दी है, उनका अनुभव है, बड़ा सुंदर है। मैं कमला शंकर, गांव जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। 1 मई 2005 में मेरी नेत्र ज्योति चली गई थी। मैं उदयपुर के बड़े नेत्र विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने मेरी आंखों को चेक करने के बाद कहा कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। विश्व का कोई भी डॉक्टर आपकी आंखों की रोशनी वापस नहीं लौटा सकता। मैं घर गया तो परिवार वालों ने कहा तुम पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने बापूजी के नाम का सहारा लिया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को डबोक आश्रम गया। वहाँ जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है वो बड़दादा की परिक्रमा 108 की, और 108 श्री आशा रामायण के पाठ करने का संकल्प किया, क्योंकि कर तो नहीं सकते थे, ज्योति चली गई थी। 108 पाठ करने का संकल्प किया। गुरुदेव की कृपा से मेरी नेत्र ज्योति वापस मिल गई और बापूजी की कृपा से मैं कुशल हूँ। 108 पाठ मैंने किए। ये यहाँ बैठे हो तो खड़े हो जाएं। कमला शंकर, गांव जावदा, तहसील निम्बाहेड़ा। हाँ, वो पीछे खड़े हैं। आगे आ जाओ, तो आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वो आप भाइयों के बीच से आगे आ रहे हैं हाथ जोड़कर, वही हैं जिनकी बात कमला शंकर जी की बताई मैंने। आप आगे आ जाओ जल्दी से। देख लो कैसी कृपा बरसती है। बापूजी से तो बात नहीं हुई व्यक्तिगत, परंतु है ना उनकी उपस्थिति। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है। व्यक्ति को देश काल की सीमा बांध सकती है, जो अस्तित्व है उसको देश काल की सीमा बांध नहीं सकती। वो व्यापक होता है, जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इनको माइक दो, ये बोलेंगे खुद। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी नेत्रहीन हैं उन सबको नेत्र ज्योति मिल जाएगी। ये तो श्रद्धा भक्ति दृढ़ होती है ना, और आस्था दृढ़ होती है तो घटना घट जाती है। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। हरिओम, मेरा नाम कमला शंकर है। मैं गांव जावदा रहने वाला हूं। मेरी आंखें चली गई थी, डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया था। घर गया तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारे पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। तो घर वाले मेरे को इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने गुरुदेव का आसरा लिया और मैं पूर्णिमा पे डबोक आश्रम आया। वहाँ आने पर मैंने बड़ बादशाह की 108 परिक्रमा की और संकल्प लिया कि मैं 108 आशा रामायण के पाठ करूँगा। घर जाने पर मेरे को मुख ज़बानी याद थी आशा रामायण पूरी। मेरे घर जाने पर 108 पाठ की 48 घंटे में, और मेरी नेत्र ज्योति नोट आई। हरिओम। सार बात है, सत्संग से, सदगुरु के सानिध्य से भक्ति तो मिलती है, समता भी आ जाती जीवन में। द्रौपदी के जीवन में कृष्ण भगवान के सानिध्य से कैसी समता आ गई। 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला नींद में ही। सो रहे थे द्रौपदी के 5 बेटे, अश्वत्थामा ने मार दिया। ये घटना जब दुर्योधन को पता चली तो दुर्योधन भी बोल पड़ा कि अरे, अश्वत्थामा को ऐसा क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए था। दुर्योधन बोल पड़ा।
ऐसी घटना घटी, फिर भी द्रौपदी की श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं आई। द्रौपदी विचलित नहीं हुई। द्रौपदी समता के आसन पर विराजमान थी कि चलो ये संसार है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। द्रौपदी की समता, सुभद्रा की समता देखो। उनका बेटा अभिमन्यु मर गया तो सुभद्रा विचलित नहीं हुई। सुभद्रा भगवान से ये नहीं कहती कि आप मेरे सगे भाई हो। सुभद्रा श्री कृष्ण की सगी बहन थी, तो ये नहीं कहती आप मेरे सगे भाई हो और आपका भांजा मर रहा था, आपने उसको बचाया नहीं। ये तर्क नहीं किया। समता, भक्ति, सत्संग, गुरु मंत्र का जप जिसके जीवन में है उसी का जीवन सार्थक। एक सेठ था, वो नदी में नहाने गया पर उसको ख्याल नहीं आगे पानी गहरा है, डूबने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मर गया, बचाओ। बहुत शोर मचाने लगा। लोग कई देख रहे थे पर कोई उसको बचाने उतरा नहीं पानी में। आखिर एक आदमी दौड़ता हुआ आया, भीड़ को धक्का मारता हुआ, हटो परे, कूद पड़ा जान की बाजी लगाकर और जैसे तैसे करके सेठ को बचाकर धक्के देकर बाहर ले आया। सेठ ने चैन की सांस ली, अपनी भीगे हुए कुर्ते की जेब टटोली कि कुछ इनाम दूं इसको, मेरे को बचाने वाले को। जेब में 1 पैसा था। 1 पैसा उस आदमी को इनाम दिया कि ले इनाम मेरी जान बचाने का। लोग हैरान और वो आदमी भी हैरान कि जान बचाई इसकी और 1 पैसा दे रहा है। लोगों ने कहा हम जानते थे इसको, इसलिए तो नहीं कूद रहे थे बचाने के लिए, हमें पता था, तुझे पता नहीं था, अब ले मजा। वो आदमी तो 1 पैसे को देखे ही जा रहा था। इतने में एक संत आए, बोले इस सेठ के जीवन की कीमत खाली 1 पैसा ही है, इसने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, इसका जीवन की कीमत 1 पैसा है, बस वही इसने तेरे को दिया है। तो उनका जीवन मानो 1 पैसे का ही है, बेकार, धरती पर भार है। गीता में उनके लिए भगवान कृष्ण ने 3रे अध्याय में कहा, अघ आयु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, उनका जीवन मोघ, मोघ माने व्यर्थ है, बेकार चला गया। और नीति शास्त्रों में लिखा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। वो मनुष्य के रूप में मृग है, मृग माने पशु है। धरती पर आए, बस ऐसे ही जीवन अपना पसार कर रहे। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमूल यह कौड़ी बदले जाए। उनका जीवन कौड़ियों के दाम पूरा हो जाता है, पर बुद्धिमान भक्त अपना जीवन सार्थक करते हैं। जीवन अनमोल मिला है, मौके को मत खोना, यदि भटक गए इस जग में तो जन्मों तक पड़ेगा रोना। मिट्टी के घर बनाने में ही जीवन व्यय न करें, उस चिन्मय घर की भी याद करें जो हम भूल चुके हैं, जिसका विस्मरण हो गया है। जरा आप भगवान और गुरु के प्रति समर्पण करें तो उसकी स्मृति हो आएगी। नदी की रेत में बच्चे खेल रहे थे और रेत के छोटे छोटे मकान बच्चे बना रहे थे। हर बच्चा कह रहा था ये मकान मेरा है, ये सबसे अच्छा है, तुमसे अच्छा है, देखो मेरा मकान कैसा अच्छा है, तुमसे बढ़िया मेरा मकान है। खेलते रहे। कोई बच्चा दूसरे बच्चे के घर को तोड़ देता तो लड़ाई भी करते, तूने मेरा घर क्यों तोड़ दिया, मैं तेरे को देख लूंगा, ऐसा वैसा। ये बच्चों को खेलते कूदते, घर बनाते तोड़ते शाम हो गई। शाम हो गई तो बच्चों को घर लौटने की बात याद आ गई। तुरंत ही रेती के बने घरों में उनका ध्यान न रहा, उनको वहीं छोड़कर मेरे तेरे का भाव भी न रहा, ये मेरा घर ये तेरा घर। शाम हुई, सब बच्चे हो करके अपने अपने घर भाग गए, चले गए। बच्चे तो शाम को लौट गए,
पर हम लोग कब लौटेंगे? संसार में सभी रेत पर महल बनाते बच्चों की तरह नहीं है। ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर, पर जीवन की शाम एक दिन हो जाती है और खाली हाथ घर तो यहीं रह जाता है, खुद चले जाते हैं। जग रचना सब झूठ है, गुरु नानक जी का वचन है। जग रचना सब झूठ है, जान ले मेरे मीत, कह नानक फिर ना रहे जो भालू की बीत। रेती की दीवार कब तक टिकेगी? रेत के घरों में ही मेरे तेरे का भाव लिए लोग दुनिया से विदा हो जाते हैं। जीवन का सूरज अस्ताचल की ओर देखकर भी अपने घर जाने का विचार नहीं आता। और सचमुच मन से संसार का चिंतन मिट जाए ना, तो मन प्रेम पात्र के रहने का स्थान बन जाएगा। क्योंकि जिस मन से संसार की चाह निकल जाती है, उसमें भगवान मानो सदैव जागृत रूप में निवास करते हैं। और ज्यों ज्यों हमारा हृदय प्रेम पात्र की प्रीति से छकता जाएगा, त्यों त्यों सभी दोष भी अपने आप मिटते जाएंगे। क्योंकि प्रेम पात्र की, भगवान की, गुरु की प्रीति पतित से पतित प्राणी को पवित्र और असमर्थ को समर्थ कर देती है। प्रेम पात्र की प्रीति। इसलिए तो प्रार्थना की गई है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। तो हृदय में निरंतर प्रीति की गंगा लहरानी चाहिए। जो संसार में बाह्य साधनों में अपने को बांध लेता है, उसमें अहम आ जाता है। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ। इसलिए बाहर का कितना भी कुछ मिल जाए तो उसका अहम न हो, उसका ख्याल रखना। बाहरी साधनों में नहीं फंसना। जीवन में भले सुखद परिस्थिति आए, भले दुखद परिस्थिति आए, ये दिन रात के समान आने जाने वाली वस्तुएं हैं। विचारवान व्यक्ति सुख की लालच और दुख के डर से मुक्त रहते हैं। और जिसका मन सुख दुख के बंधन से छूट जाता है, उसके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। इच्छा रहित वो हो जाता है, राग द्वेष रहित हो जाता है। यही सच्ची पवित्रता है। बाकी कितना ही धुले हुए कपड़े, नए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर, सुगंधी शैम्पू से सिर धोकर, परफ्यूम लगाकर घूमे ना, वो स्वच्छता है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता हृदय की होती है, जो मीरा के जीवन में थी। और ऐसी पवित्रता से, भक्ति से, प्रीति से घर में भी सुख शांति बढ़ती जाती है। मनुष्य में आत्मध्वंस और आत्मसर्जन दोनों शक्तियां विराजमान हैं। इंसान अपना विनाश या विकास दोनों कर सकता है। दोनों विकल्पों में से किसी को भी चुनने के लिए आदमी स्वतंत्र है। शिल्पकार, मूर्ति बनाने वाला कुशल होगा ना तो मूर्ति अच्छी बनाएगा। चित्रकार कुशल होगा तो चित्र अच्छा बनाएगा। बढ़ई मिस्त्री अच्छा होगा तो फर्नीचर अच्छा बनाएगा। ऐसे ही इंसान बुद्धिमान होगा तो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएगा, नहीं तो बिगाड़ देगा, यूं ही गंवा देगा। विदेश में एक मूर्तिकार हुआ, शिल्पकार, माइकल एंजेलो उसका नाम। एक मार्बल की दुकान के बाहर बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा इसको बेचते क्यों नहीं? माइकल एंजेलो ने कहा, बोले कोई खरीदता ही नहीं है, तुम ले जाओ फ्री में, उठवाने के पैसे मैं दूंगा। तो उन्होंने उठवा लिया और उसमें से मूर्ति बनाई और दुकानदार को दिखाई तो वो वाह वाह करने लगा, कितनी बढ़िया मूर्ति तुमने बनाई। उसने कहा मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो पहले से थी, मैंने आसपास का जो फालतू पत्थर था वो हटा दिया, मूर्ति तो पहले से थी। ऐसे ही ईश्वर तो है, पर फालतू चिंतन, फालतू विकार, फालतू इच्छा को हटाना है तो है ये सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा है। कोई ऐसी भूमि का टुकड़ा नहीं है जिसके अंदर पानी का स्रोत ना हो, कहीं गहरा कहीं कम गहरा। कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति न छुपी हो। परंतु अनभिज्ञ है, अंतर्मुख हो, थोड़ी साधना करें तो लाभ होगा।